नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि मार्च माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, पंचम भाव में शनि के साथ सूर्य है, छठे भाव में राहु, शुक्र और बुध विराजमान है, अष्टम भाव में गुरु विराजमान है, भाग्य भाव यानी 9वें भाव में मंगल विराजमान है और 12वें भाव में केतु विराजमान है। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की दशाएं बनी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि 15 तारीख को यानी कि 15 मार्च को सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से 29 मार्च को शनि भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो छठे भाव में, हालांकि इसे रोग और शत्रु का भाव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो राशि स्वामी है वो स्वयं विराजमान है और साथ ही साथ राहु और बुध भी है। एक तरीके से देखा जाए छठे भाव में इन तीनों की युति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। कई बार पढ़ाई लिखाई की बात करें तो शनि और सूर्य यानी कि जो आप लंबे समय से कार्य कर रहे थे उनमें थोड़ी सफलता मिल जाएगी, और लेकिन वो जो सफलताएं मिलेंगी 15 तारीख से यानी कि 15 मार्च से पहले पहले, यानी कि अगर आप लोग कोई भी पेपर वगैरह दे रहे हैं तो उसकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि 15 मार्च के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। थोड़ा सा आप लोग जो है ना, जो सोचने समझने की क्षमताएं हैं वो थोड़ी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारियां करें। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध यहाँ पे काफी अच्छे बने रहेंगे। हो सकता है लंबे समय के लिए आपके प्रेम संबंध यहाँ पे बन जाए। कई बार चांसेस यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं कि जब पिता पुत्र की युति बनती है तो ऐसे में लोग जो है प्रेम विवाह के बंधन की ओर चल पड़ते हैं, यानी कि जिससे आप लोग प्रेम करते हैं उससे ही विवाह के बंधन में आप लोगों को बंधना पसंद आता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे भी शुक्र जो है लग्जरी आइटमों का जो ग्रह होता है, तो इसे हर चीज जो है ना थोड़ी सुंदर चाहिए होती है। तो अब नौकरी में भी इस समय अगर आप लोग देखें तो शुक्र जो है, शुक्र राहु परिवर्तनशील है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे नौकरी में परिवर्तन देखने को भी मिल सकता है। यानी कि जहाँ पे आप लोग नौकरी कर रहे हैं वहां से संतुष्ट ना हो तो इस वजह से थोड़ा सा आगे निकल के यानी कि दूसरी जगह पे जाकर आप लोग कार्य करना पसंद करेंगे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों का मन लगे ऐसे समय पे। इसके साथ ही यहाँ पे बुध भी विराजमान है। थोड़ा सा आप लोगों को अपनी वाणी पे संयम लगा के जो है बातचीत करनी पड़ेगी। कहीं पे भी आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि नौकरी से पहले ही आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें आ जाएंगी। तो वहां पे वाणी का बहुत ही संयमित तरीके से प्रयोग करना है आप लोगों को। वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों के लिए अच्छा है। आपके शत्रु जो हैं मति भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि राहु इनके साथ है। वो आप लोगों को उस तरीके से नहीं पहचान पाएंगे जिस तरीके से आप लोग जाने जाते हैं। यहाँ पर राहु जो है एक तरीके से बुद्धि बांधने का जो कार्य होता है वो करने लग जाता है, यानी शत्रुओं की बुद्धि बांध देता है जब भी शुक्र के साथ राहु की युति होती है। या ये कह लीजिए अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें जो संभावनाएं हैं आपके एक तरीके से लगने की या उस चीज को लक्ष्य को हासिल करने की, यहाँ पे लगभग 95% तक पहुंच जाती है ऐसी युति में। लेकिन मैंने
एक बात आप लोगों को पहले समझाई, अपनी वाणी पे आप लोगों को काफी संयम बरतना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों व्यापार की और पति पत्नी के रिश्तों की। तो पति पत्नी के रिश्ते यहाँ पे सामान्य बने रहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो। यहाँ पे व्यापार भी आप लोगों का अच्छा चलेगा। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं है। व्यापार जो है, आप व्यापार में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित रहेंगे हमेशा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ी हुई है फिलहाल। तो व्यापार में आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार जो है, आप लोग अपने पुराने ही व्यापार को और भी अच्छे तरीके से बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उससे अर्निंग भी आप लोगों की काफी अच्छी होने के यहाँ पे उम्मीद है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, ज्यादा नहीं, बहुत ही मामूली सा, जिसका आप लोगों को शायद पता भी ना लगे। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में स्वयं गुरु विराजमान। अब गुरु अष्टम में काफी अच्छे कहे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा शादी में डिले कर देते हैं। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ता है। जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलें दूसरों को, क्योंकि यहाँ पे बोली हुई बातें कई बार सत्य हो जाती हैं वाणी के द्वारा आप। तो वाणी में यहाँ पे सत्यता काफी आ जाती है गुरु के यहाँ पे होने से। गुरु का कुछ ऐसा ही प्रभाव रहता है। तो थोड़ा संभल के बोलें, किसी को गलत ना बोलें जिससे किसी भी व्यक्ति की हानि हो। तो वैसे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप लोग किसी को गलत बोले और किसी की हानि हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिल पे चोट लगने के कारण आदमी ऐसा कार्य कर देता है। तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों, जब सबका भला होगा तो आपका भी स्वयं भला हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं 9वें भाव मंगल की। यहाँ पे मंगल स्वयं विराजमान है त्रिकोण में सूर्य के साथ शनि भी है। अगर देखा जाए तो भाग्य तो आप लोगों को काफी अच्छा चलेगा, यानी कि आप लोगों को भाग्य से कोई शिकायत नहीं रहेगी। धर्म के क्षेत्र में आप लोग कुछ नया करने की सोचेंगे, जिससे आप लोगों को आगे जो है धर्म के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। यहाँ पे जो मंगल है धर्म की ओर प्रेरित करेंगे आपको, शनि भी और देखा जाए तो सूर्य भी एक तरीके से, क्योंकि ये त्रिकोण में आ रहे हैं तीनों। साथ ही साथ केतु जो है आपके 12वें भाव में, तो धर्म की ओर झुकाव तो आपका इस महीने काफी ज्यादा रहने वाला है। और धर्म से जुड़कर हो सकता है आप लोगों को कई फायदे मिल जाए, यानी कि जो रुकावटें आ रही हैं आपके जीवन में थोड़ी बहुत भी, तो वो धर्म के रास्ते पर चलने से रुकावटें आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए धर्म जो है काफी अहमियत रखता है। धर्म के साथ जुड़े रहें और धार्मिक कार्यों में कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर करें। कहीं भंडारा चल रहा है तो वहाँ पे दान कर दें। कोई अगर कोढ़ियों का आश्रम है, कोढ़ियों के आश्रम में अगर आप लोग दान करते हैं इस माह, खासतौर से शुक्रवार के दिन, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नई एक तरीके से मौका जो होता है जीवन में मिलता है, तो वो मिलने की यहाँ पे संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी कि मन के अनुसार जो मौके होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देंगे। भाग्य यहाँ पे आपका काफी प्रबल रहेगा, जिस कारण से आप लोगों को इन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना कम करना पड़ेगा। 10वें भाव की या पहले भाव की बात करें तो पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है। आपके राशि स्वामी जो है वो 6ठे भाव में। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा अपने चंचल मन को भी शांत रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार कुछ चीजें बदलने से जो है दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार अच्छे की चाह में हम लोग भटक जाते हैं, तो अच्छे की चाह में आप लोगों को ज्यादा भटकना नहीं है, वो आपके पास स्वयं चल कर आएगा। यानी कि अगर आप लोग तरक्की चाहते हैं तो वो स्वयं चल के आपके पास आएगी। आप लोगों को तरक्की के लिए भटकना नहीं पड़ेगा यहाँ पे किसी भी प्रकार से। बात करें धन की, धन लाभ भाव, तो यहाँ पे लाभ आपको काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि लाभ आप लोगों को ना हो, क्योंकि शनि और सूर्य की यहाँ पे सीधी दृष्टि है, तो इस कारण से यहाँ पे आप लोगों को लाभ मिलेगा। थोड़ा सा सूर्य के जो उपाय हैं वो कर लीजिएगा। सूर्य को खाली जल भी दे देंगे आप लोग, तो आप लोगों को जो लाभ मिल रहा है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को अवश्य मिलेगी। इस माह जो आप लोगों को उपाय करने हैं दोस्तों, वो राहु और गुरु के उपाय हैं। शुक्र के उपाय के रूप में मैंने आपको बता ही दिया है। सूर्य का छोटा सा उपाय करें जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं। देखो, उपायों से अर्थ ये है कि जो चीजें आपको थोड़ा सा लेट मिल रही है वो सुगमता से मिल जाए, या जो कष्ट ज्यादा होने वाले हैं वो थोड़े से कम हो जाए। ये खत्म नहीं होते हैं दोस्तों, जो भी चीज लिखी गई है वो होनी ही होनी है, तो होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो जो चीजें हैं आपके भाग्य में वो आपको मिलके रहेंगी। तो उसके लिए आप लोगों को कोई खास जिसे कहे कि संघर्ष करना पड़ेगा, वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं है इस महीने। तो आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जो एफर्ट है, अगर तीसरे भाव में देखा जाए एफर्ट में, ठीक है, थोड़ी सी तेजी रहेगी, उग्रता रहेगी, जल्दी करने का उतावलापन रहेगा, उसे थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। यानी कि उतावलेपन में कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि किसी को दिक्कत हो, या अपनी वाणी से कोई भी ऐसी चीज ना बोले जिससे किसी का बुरा होता हो। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।